तो इससे पहले भी वर्गमूल एवं घनमूल यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पर आधारित 2 वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। पहले में हमने इसकी जो थ्योरीज हैं वो समझाई थी और दूसरे वाले में 15 प्रश्नों के संपूर्ण हल हमने करके दिखाए थे। इस वीडियो में भी वर्गमूल एवं घनमूल पर आधारित पिछली परीक्षाओं में आए तथा अभ्यास प्रश्नों के 15 प्रश्नों के संपूर्ण हल हमने करके दिखाए और वो भी व्याख्या के सहित। मतलब एक एक स्टेप हमने इसमें समझाया है ताकि जिन बच्चों को ज्यादा डिटेल नहीं पता है वो भी अच्छी तरह समझ सकें। और ये वीडियोस जो मैं डाल रहा हूँ ये सारे टॉपिक वैसे तो हमने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयार किए हैं, लेकिन ये 9th 10th और 11th तीनों कक्षाओं के लिए काफी फायदेमंद है। ये इस तरह के प्रश्न तीनों ही कक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और इसके अलावा बहुत सारे कंपटीशंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें यूपीएससी हुआ, बैंक का एग्जाम हुआ, रेलवे का हुआ, एसएससी का हुआ, सीजीएल का हुआ, इस तरह के जितने भी कंपटीशंस हैं उन सब में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर कंपटीशंस में गणित का एक पेपर जरूर होता है। कल वर्गमूल एवं घनमूल स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का चैप्टर पूरा करने के बाद मंडे यानी 7 तारीख को भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज, जिसके अंदर हम सदिश एवं अदिश राशियों की थ्योरी और प्रॉब्लम्स को हल करके दिखाएंगे, तो वो देखना ना भूलें। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस हल करके दिखाए थे, उसके आगे के 15 प्रश्न हम इसमें हल करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वो कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो खास बात क्या है कि एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो इसके लिए तरीका क्या है कि आप बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम जानते ही हैं कि ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 9 के अंक हो उससे बड़ी और संख्या नहीं हो सकती। तो अब इन्होंने बात की थी 5 अंकों की, तो देखिए 5 9 मैंने लिए और इसका अंडर रूट निकाल के देखा। अब इसका जब अंडर रूट हम लेंगे तो देखिए 3 तिया 9। अब पहले सबसे क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से पेयर बना लेते हैं। ये खास स्टेप है, इसके बगैर कभी भी अगर हम वर्गमूल निकालेंगे या स्क्वायर रूट तो सही नहीं आएगा। राइट हैंड साइड से यानी यूनिट प्लेस से पेयरिंग बनाना शुरू की जाती है। तो 2 पेयर बन गए और एक 9 यहाँ पे बच गया। तो इस 9 में पहले भाग देंगे, तो 9 में जाहिर है कि 3 तिया 9 पूरा पूरा चला जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचा यानी 0 बचा। तो अब अगला एक जोड़ा यानी ये वाला जोड़ा जो था 99 का, ये हमने उतार लिया और 3 का दुगना 6 यहाँ रख दिया। अब अगर 6 रखा है तो आगे जो भी रखेंगे वो भी यहाँ रखना पड़ेगा। अगर 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी 120 के ऊपर हो जाएगा, वो यहाँ नहीं आ पाएगा। तो इसलिए 1 लिया हमने, 1 यहाँ भी रखा, 1 यहाँ भी रखा, 1 एकन 1, 1 छक्के 6, तो 61 हो गया। इसमें से घटाया तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गए 3, 38 बचे। तो आगे ये जोड़ा जो था 99 वाला, ये हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये 99 यहाँ आ गए, तो ये हो गया 3899। अब 31 का दूना जो है ये 62 यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए, अब 6 से अगर हम 38 में भाग दें तो 6 छक्के 36 होता है, तो जाहिर है इसके आसपास ही कुछ आएगा, तो इसलिए हमने 6 रख दिया। यहाँ पे भी 6 रखा और यहाँ पे भी 6 रख दिया, ये और ये। ठीक है, तो 6 छक्के 36, 3 हासिल हुआ, 6 दूनी 12, 3 15, 1 बचा, 6 छक्के 36 और 1 37।
तो 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गया 1, तो 143 शेष बच गया। तो अगर ये शेष जो बचा है इसमें से घटा दिया जाए तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो पूर्ण वर्ग हो। तो इसमें से देखिए 99,999 से हमने 143 घटा दिया। ठीक है, तो 99,999 से घटाने पर 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गया 8, और 9 ऐसे ही उतार लिया, ये भी उतार लिया, 99,856। 5 अंकों की ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। तो अब इसमें देखिए ये संख्या है कि नहीं, तो देखिए यहाँ तो 5 9 ले लिए इन्होंने, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 99,856, 99,856। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 16 का डी जो है सही उत्तर है। तो ये 17वां प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं इसका मान बताइए, यानी इसका मान क्या है। तो इसमें अब देखिए दो यहाँ पे ये चिन्ह लगे हैं, ये अंडर रूट का है, ये क्यूब रूट का है, यानी ये वर्गमूल निकालना है अंदर और बाहर फिर घनमूल निकालना है। तो हम लोग नीचे यानी अंदर से जाके हल करते हुए बाहर आएंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है इसको मैंने 64 ऐसे ही ले लिया, अब एक इसके नीचे रख दिया दशमलव के, और जितने आगे अंक हैं वो जीरो ले लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो यहाँ पे ले लिए। तो 64 आप जानते ही हैं क्या होगा, 8 गुणा 8। और ये देखिए एक के बाद 6 जीरो थे, तो एक के बाद 3 जीरो गुणा एक के बाद 3 जीरो, यानी 1000 गुणा 1000 जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो कितना है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख। 10 लाख जो है 1000 का 1000 गुना होता है। तो अब ये अंडर रूट का चिन्ह लगा हुआ था, तो देखिए 8 का भी जोड़ा हो गया, 1000 का भी जोड़ा, तो इनमें से एक एक जोड़ा ऊपर नीचे से ले लेंगे तो 8/1000 रह जाएगा। अब इसका घनमूल निकाल लेंगे। अब घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, अब फिर इसके हमने फैक्टर कर लिए, तो 8 के फैक्टर किए तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, और 1000 के किए तो 10 गुणा 10 गुणा 10। तो अब ये क्यूब रूट जब निकालते हैं तो 3 के सेट में से एक बाहर लिया जाता है, तो 2 के 3 अंक हो गए तो एक बाहर आ गया, 10 के भी 3 है तो इनमें से भी एक बाहर आ गया, तो 2/10 यानी 0.2 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.2 कहाँ है, ये है बी। तो यानी 17 का बी ही सही उत्तर होगा। तो ये 18वां प्रश्न है, और इसमें इन्होंने फिर क्यूब रूट पूछा है, यानी घनमूल, और संख्या दी है 4 सही 12/125, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन है यानी मिश्र भिन्न, इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हर से इसको हमने गुणा किया, जो पूर्ण संख्या है यानी 4 से गुणा किया, 125 को 4 से करेंगे तो 500 आ जाएगा, 500 में 12 जोड़ा तो 512 हो गया, तो ये 512 यहाँ पे आ गया और नीचे यही 125 रहेगा। अब इनके गुणनखंड कर दिए। अब ये हम जानते हैं कि 512 जो है 8 का घन होता है, तो 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे 512 होते हैं, तो इसके हमने ये 3 भाग कर दिए क्योंकि हमें घनमूल निकालना है। इसी तरह 125 जो है ये 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है, यानी 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो इसके भी 3 टुकड़े कर दिए, इसके भी कर दिए। अब इसमें से हर एक में से
एक एक हम ले लेंगे तो इसका घनमूल हो जाएगा। तो देखिए 3 8 में से एक 8 ले लिया और 5 3 थे इसमें से एक 5 ले लिया, तो 8/5, 5 एकन 5, 3 बचा उसे ऊपर रख दिया और ये 5 नीचे आ गया, तो एक सही 3/5 जो है इसका सही उत्तर है। तो इन्होंने ये देखिए 4 संख्याएं दिखाई थी, तो इत्तेफाक से एक सही 3/5 जो है ये ए पर ही दिया हुआ है, तो यही सही उत्तर है। बाकी तो एक सही 2/5, एक सही 4/5, दो सही 2/5, ये सब गलत है, खाली ये ए सही है, यानी 18वें का ए सही उत्तर है। तो यहाँ पे देखिए ये 19वां प्रश्न है और इसमें ये संख्या दी हुई है, इसका घनमूल पूछा गया है। तो का घनमूल होगा, यानी घनमूल पूछ रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये संख्या हमने यहाँ पे ले ली, यहाँ 0 के बाद दशमलव है, फिर 1 2 3 4 5 0 है, फिर 1 है, तो 1 2 3 4 5 0 1। तो अब इस एक को हमने ऐसे ही ले लिया और देखिए यहाँ पे इस पॉइंट की जगह 1 रखा और आगे जितने अंक हैं यानी 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हमने लिख दिए। तो यहाँ पे भी अभी जैसे पीछे प्रश्न में किया था, वहां पे वर्गमूल निकालना था, यहाँ पे घनमूल निकालना है। तो एक को तो हम 1 × 1 × 1 रखें तब भी वो एक ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल 6 जीरो हैं, तो आप दो दो जीरो ले लीजिए तो 3 का एक सेट बन जाएगा। इस 3 के सेट में से एक ले लेंगे तो घनमूल हो जाएगा, तो 1/100 हमारा उत्तर आ गया। और 1/100 को पॉइंट में अगर निकालेंगे यानी 1 को 100 से भाग देंगे तो ये एक दूसरे स्थान पे पहुंच जाएगा, तो यानी 0.01, 0.01 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 20वां प्रश्न है, 8 की घात 2/3 इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, 8 की घात 2/3 का मतलब ये है कि इसका वर्ग है और तीसरा मूल यानी घनमूल है। जो भी संख्या है या तो आप उसका घनमूल पहले निकाल लें और या उसका वर्ग कर दें और फिर घनमूल ले लें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या किया, 8 को पहले खोल दिया यानी इसके फैक्टर कर दिए, 2 × 2 × 2, और ये 2/3 इसकी जो घात थी इसमें से 1/3 हमने अंदर ले ली और 2 बाहर रहने दी, यानी इसका घनमूल ले रहे हैं। ये 1/3 घात का मतलब है घनमूल, तो यानी 3 में से 1 ले लेंगे, तो ये 2 ले लिया हमने, 2 3 बार आया था तो ये इसका घनमूल हो गया। अब ये ऊपर 2 लगा था, ये इसका मतलब है कि इसका वर्ग निकालना है, तो 2 दूना 4 ये आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था और ये देखिए बी में ये आंसर दिया हुआ है, तो ठीक है, तो ये 20वें का बी जो है सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे ये 21वां प्रश्न है, इसमें से थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अंडर रूट का निशान है और अंडर रूट के अंदर 2 की घात 4 है, 2⁴, और यहाँ पे क्यूब रूट है यानी घनमूल निकालना है काय का 64 का। यहाँ पे चौथा रूट निकालना है, फोर्थ रूट, और 2 की घात 8 है। तो इस सबको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम फैक्टर कर लेंगे। 2⁴ जो है उसका तो मतलब यही है कि 2 को 4 बार गुणा कर दें। अब यहाँ दिया हुआ नहीं था तो यहाँ पे हमने कर दिया। घनमूल निकालना है तो हम इसके 3 फैक्टर करेंगे। 3 फैक्टर कौन से हो सकते हैं, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 3 पार्ट्स कर दिए इसके। होने को 2 भी हो सकते थे, 2 6 हो जाते, 6 बार 2 से गुणा करेंगे तब भी 64 आएगा और 4 को 3 बार करेंगे तब भी 64 आएगा।
तो चूंकि घनमूल निकालना था हमने 3 ही करे इसके। यहाँ पे 2 की घात 8 है, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यानी चौथा रूट निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके 4 बराबर टुकड़े कर देंगे, यानी 8 घात है इसके, दो दो के हमने अलग ये ये पद ले लिए। तो 2 की घात 2 की घात 2 की घात 2 की घात, ये गुणा करके 2 की घात 8 आ जाएगी। दो दो 2 प्लस 2 4 और 2 6 और 2 8। ठीक है, तो इस तरह से अब इस 4 में से एक अगर हम ले लेंगे, और ये 2 की घात 2 क्या होता है, 4 होता है, तो इसका चौथा रूट निकालेंगे तो 4 ही आ जाएगा। और यहाँ पे 4 गुणा 4 इसका तीसरा रूट निकालेंगे, यानी घनमूल, तो एक 4 यहाँ से आ जाएगा। तो ये आ गया, और ये आ गया। यहाँ पे वर्ग हो गया, अंडर रूट निकालना था तो दो टुकड़े कर दिए, पहले इसके 4 फैक्टर किए, अब इसमें से दो दो एक साथ लेके 4 गुणा 4 हो गया। इस 4 में से एक एक हम ले लेंगे बाहर, तो ये भी 4 हो गया। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी 4 और 4 8, 4 12। तो ये हमारा उत्तर हो गया, यानी ए। ये भी आसानी था, थोड़ा सा काम इसमें जरूर करना पड़ा, लेकिन इजी था। तो इस तरह से देखिए, तो ये 22वां प्रश्न है। इसमें पूछ रहे हैं वो सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे इतने से यानी 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती हो, क्या होगा। तो ये 4 दिए हुए इनमें से कोई एक जरूर ऐसा होगा जिसको गुणा करने से ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले हमने क्या किया, इसके फैक्टर कर लिए। इसका सबसे आसान तरीका यही है, फैक्टर कर डालिए, जिसका जोड़ा ना बने उसका जोड़ा बना देते हैं, तो पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो जाहिर है 2 है यूनिट प्लेस पे, तो 2 से तो भाग दिया ही जा सकता है, तो 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 छक्के 12। अभी भी 6 है, फिर 2 से भाग दिया जा सकता है, 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16। अभी भी 2 से भाग दे सकते हैं, 2 चौक 8, 2 नेम 18। अब नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 9 आ गया। अब 49 तो हम जानते ही हैं, 7 सत्ते 49 होता है, तो 7 सत्ते 49, फिर 7 से गया, तो 7 का भी जोड़ा बन गया, 2 का भी जोड़ा बन गया, 1 2 यहाँ पे रह गया, तो इसका जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो यानी 2 से अगर इसको गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, अर्थात डी यानी 2 जो है इसका सही उत्तर है। तो ये 23वां प्रश्न है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखने में शायद प्लस जैसा बन गया है, फैल गई है, तो ये असल में डिवीजन का निशान है। तो देखिए यहाँ पे डिवीजन लिया है मैंने, ये बेसिकली डिवीजन था, भाग। तो यहाँ पे ये क्यूब रूट है इसका 8 का, यहाँ पे वर्गमूल है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्यूब रूट, यहाँ पे फिर अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट, यहाँ पे फिर क्यूब रूट यानी घनमूल, वर्गमूल, वर्गमूल, घनमूल। तो ये सारे ऑपरेशंस हमको लगाने होंगे और इसको फिर सिंप्लीफाई करना होगा। तो कहते हैं ये बराबर है, यानी इस पूरे को अगर हल किया जाए तो ये बराबर है इन 4 में से किसी के, वो हमें मालूम करना है। तो इन निशानों से बाद में खेलेंगे, पहले तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम। जैसे 8 का घनमूल निकालना है, तो 8 के गुणनखंड किए हमने, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी तरह 16 के 2 टुकड़े किए, चूंकि यहाँ वर्गमूल करना है, 4 चौक 16, तो हमने 2 कर दिए। इसके बाद 100 लिखा है, 100 को हमने 10 गुणा 10 लिया, चूंकि यहाँ पे भी वर्गमूल है। 49 को 7 सत्ते 49, 2 टुकड़े कर दिए, तो इन दो में से एक एक हम ले लेंगे। इसी तरह ये घनमूल है, यहाँ फिर हमने 3 कर दिए, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो 3 फैक्टर होते हैं, 3 ले लिए। जिसके 3 फैक्टर हो सकते थे 3 लिए, जिसके 2 हो सकते थे 2 ही। जाहिर है कि वर्गमूल है तो 2 ही करना है।
अब यहाँ पे जैसे 4 भी हो सकते थे, मगर हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो 2 टुकड़े चाहिए थे, इसलिए हमने इसको 4 गुणा 4 कर दिया। तो अब यहाँ पे 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी इसका घनमूल 2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। तो वर्गमूल और घनमूल वगैरह जहां जहां थे सबसे पहले हमने वो निकाल लिए। ये तीनों जगह हमने हल कर दिया। अब इन चिन्हों को देखना है, तो देखिए इसका नियम यह है कि जहां पे भाग का निशान बीच में इस तरह से आ जाए तो वहां क्या करते हैं, भाग की जगह इसको गुणा में बदल देते हैं। तो इसलिए हमने इसको गुणा में बदल दिया, लेकिन गुणा में ऐसे ही नहीं बदलते हैं, इसका रेसिप्रोकल यानी इसका अगर 10/7 है तो 7/10 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर ए है उसकी जगह 1/a ले लेते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम यानी ये। तो इसके बाद 7/10 ये ले लिया, यहाँ 5 ऐसे ही था, 5 से 10 को काटा, 5 दूनी 10 हो गया, इस 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। अब आपके पास क्या बचा, एक तो ये 7 बचा और एक ये 4 बचा। तो 7/4 ये हमारा उत्तर आ गया। अब देखते हैं ऊपर दिया क्या था। तो ये देखिए ये आंसर 4 दिए हैं, तो इसमें 7/4 सबसे पहले ही रखा है, यही हमारा आंसर हो गया। बाकी 3/4 है, -2 है, 1 है। ठीक है, तो यानी 23 का ए ही सही उत्तर होगा। तो ये देखिए 24वां प्रश्न है और इसमें दिया है छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए, रुपए नहीं पैसे लिए गए। ऐसी चीजों पे ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसका उसी हिसाब से यूज करना चाहिए। जानबूझ के पैसे लिखा है, अक्सर लोग पैसे रुपए में फर्क नहीं समझते, पैसे का उसे रुपए मान देते हैं, मगर ऐसा नहीं है, गणित में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो जितने इस समूह के छात्र थे, तो यानी इस ग्रुप में जितने स्टूडेंट्स थे उतने ही, यानी उस समूह के नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, ये जो एक ग्रुप था उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था, उस नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर हर एक से पैसे लिए गए, यानी कंट्रीब्यूशन लिया गया। तो यदि कुल धन, अब देखिए यहाँ पे इसीलिए इन्होंने पैसे में भी जवाब दिया है, 59 रुपए 29 पैसे एकत्र हुआ, तो समूह में कितने छात्र थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे माना समूह में छात्रों की संख्या x है, ये मान लिया हमने, छात्रों की संख्या x मान ली, तो हर एक को इतने ही पैसे दिए गए। तो इसमें ये दिया है ना, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए, हर एक से उतने ही लिए गए जितना इनका नंबर था। तो इसीलिए प्रत्येक छात्र से लिए गए पैसे भी x होंगे। तो अब इन दोनों को अगर गुणा कर देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को और हर एक से जितना कंट्रीब्यूशन लिया गया उसको अगर गुणा कर देंगे तो इस अमाउंट के इक्वल आ जाएगा, यानी 59 रुपए 29 पैसे। तो यानी x² इतने रुपए हुए, इसलिए मैंने रुपए यहाँ लिख दिए, यहाँ रुपए में दिया था। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पैसे में बदलना है, वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ आंसर भी पॉइंट में नहीं है, अगर रुपए में सोचते तो यहाँ पे पॉइंट में ही आंसर होता। चलिए, तो इसको हमने पैसों में बदल दिया, यानी 100 से गुणा कर दिया तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो इसमें खास स्टेप यही था, बाकी क्वेश्चन में कुछ खास नहीं रखा है। अब तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, x² का x हो जाएगा और इसको भी स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो देखिए ये मैंने इसका स्क्वायर रूट लेके दिखा दिया कैसे आएगा। तो ये जोड़े बनाए, 29 और 59, ये 2 जोड़े बन गए। पहले 59 में देखेंगे, 7×7 = 49 होता है, 8×8 = 64 होता है, इससे बड़ा हो जाएगा तो हम 49 लेंगे। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, 9 में से 9 गया 0, 5 में से 4 गया 1। अब ये 7 जो आया था इसका दुगना यानी 14 यहाँ पे लिख दिया। अब 14×7 = 98 होता है, तो लगभग
आ ही जाना चाहिए, तो हम 7 ही यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ भी 7 रखेंगे, यहाँ भी 7 रखेंगे। तो 7 सत्ते 49 का 9, हासिल लगे 4, 7 चौक 28, 4 32, 3 7 एकम 7, 3 10, आ गया पूरा, कैंसिल हो गया। तो ये 77 जो है यही हमारा आंसर है, यानी इसका वर्गमूल 5929 का वर्गमूल 77 होगा, और छात्रों की संख्या भी यही होगी, यानी 77 होगी, और इतना ही पैसे हर एक से लिए गए। तो यहाँ पे देखिए 77 कहाँ है, तो ये देखिए ए पे 67 था, बी पे 77 था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 24वें का बी 77 आंसर है। ठीक है, तो ये 25वां प्रश्न है, और यहाँ पे दिया है 7 प्लस 3 अंडर रूट 5, 7 प्लस 3 वर्गमूल 5, इसको गुणा किया है 7 माइनस 3 वर्गमूल 5 में, यानी 7 माइनस 3 अंडर रूट 5, और कह रहे हैं इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका क्या निकालें, वर्गमूल निकालिए, यानी इसके गुणनफल का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल क्या है, इनमें से कोई एक होगा। तो सबसे पहले तो इसको हमने अंडर रूट में रख दिया, चूंकि वर्गमूल पूछ रहे हैं, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की जगह 7 है और बी की जगह 3 अंडर रूट 5। तो इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 आ गया, बी का स्क्वायर यानी 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो 3 का 9 हो जाएगा और अंडर रूट 5 का 5 हो जाएगा, तो 9 पंजे 45। ठीक है, तो 49 में से 45 गए, बचे 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी आंसर 2 होना चाहिए। 2 कहाँ दिया है, डी में दिया हुआ है, तो यानी 25 का डी यानी 2 सही आंसर है। तो ये 26वां प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं वो कौन सी न्यूनतम संख्या है, यानी छोटी से छोटी संख्या है, जिसे इसमें से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, होल स्क्वायर मिल जाए। तो इसके आगे पीछे कोई ना कोई नंबर होगा जो होल स्क्वायर होगा, तो घटाने का मतलब क्या है, इससे पहले होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 है, इसके बाद पॉइंट, और फिर 1 2 3 जीरो है, ये देखिए 3 जीरो मैंने लिखे, इसके बाद 326 है। तो आसान क्या रहेगा, बजाय पॉइंट में हम अंडर रूट निकालें, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 326 ऊपर ले लिया, देखिए इसका बदलने का तरीका ये होता है, जहां पॉइंट है उस जगह 1 रख दीजिए, उसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 रख दिए, तो 3 अंक ये हो गए, 3 ये 6 0 हमने लिख दिए। अब इसका तो अंडर रूट आसानी से निकल ही आएगा, तो हम 326 का निकाल लेंगे, इसका तो अंडर रूट 1000 हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 326 दिया था, तो इसका वर्गमूल लेने के लिए दाईं तरफ से जोड़ा बनाया, 26 के नीचे ये लाइन इसलिए खींची है मैंने, बचा 1 खाली, यानी 3 नंबर। तो 1 एकन 1, तो इसमें से 3 में से 1 गया, 2 बचा। अब ये जोड़ा उतारा, यानी 26, 1 का दूना 2 हो गया। अब देखिए ये लगभग 3 बार जाएगा, क्योंकि 28 लगभग 30 के बराबर है, 3 सत्ते 21 होते हैं। तो ये अंदाजा लगाया मैंने, और यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ भी 8 लिखा, तो 8 अट्ठे 64, 6 हासिल हो गया, 8 दूनी 16, 6 22, तो बहुत करीब आ गया। देखिए इसके अगली बार तो नहीं जाएगा, 9 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो अब इसमें से 2 बच गए, तो ये 2 अगर इसमें से घटा दिया जाए 326 में से, तो काम बन जाएगा। लेकिन वो 2 का मतलब क्या होगा, 2 का मतलब होगा कि ये जो हमने भाग दिया था, इससे भाग इसको देना पड़ेगा, यानी 2 बटे ये संख्या कितनी है, ये देखिए
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये 10 लाख। इस 10 लाख से यहाँ पे हमने भाग दे दिया। तो ये 2 से भाग देने पे क्या होता है, अब इसका रूल क्या है कि ये 6 जीरो हैं तो 6 स्थान पे 2 पहुंच जाएगा। 3 जीरो ये हो गए, 3 ये हो गए, छठे स्थान पे पहुंच गया। तो यानी दशमलव के बाद छठे स्थान पे 2। अब ये अगर घटा देंगे तो ये इस जगह 3 2 4 हो जाएगा। 3 2 4 18 का होल स्क्वायर होता है। तो इसलिए अब गिन लीजिए, दो इत्तेफाक से बड़ी नंबर यही दिए जिसमें ज्यादा जीरो हो, तो इसको मिला लीजिए। 1 2 3 4 5 जीरो हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो यही सही है। बाकी ये तो देखिए दो ही प्लेस हैं, ये दोनों में 4 लिखा हुआ है, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इन दोनों में से एक हो सकता था, मगर यहाँ पे सिर्फ 0.02 है, तो हमारा यही सही आंसर है। ठीक है, यानी 26वें का बी सही आंसर है। तो ये 27वां प्रश्न है। तो देखिए ये जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं या अभ्यास प्रश्न लोगों ने डाले हैं, अभ्यास प्रश्न में वही दिए जाते हैं जो पहले आ चुके हैं या उन जैसे आ चुके हैं। तो ये मान के चलिए कि इस तरह के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, तो इसीलिए उसकी प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है। तो इन सब में आप खास बात क्या देखेंगे कि इस तरह के नंबर जहां दशमलव के बाद जीरो हैं काफी और लंबी संख्या है, 0.00000125, यहाँ पे 5329, तो इस तरह के नंबर बहुत मिल रहे हैं। तो इनकी आपको खास प्रैक्टिस होना चाहिए और इसकी खास समझ होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो इसका अंडर रूट निकालना है और फिर देखना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो ये बराबर है, यानी इसका हमें आंसर निकालना है। तो ये देखिए यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ दोनों जगह ही दशमलव है और सेम प्लेस है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है, तो इससे हम सीधा इसको उड़ा सकते हैं, इसको इससे उड़ा देंगे। ठीक है, अब उड़ा दिया तो जो पहले के जीरो इनका तो कोई मान होता नहीं है, तो इनको सबको हम काट देंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं, ये सब कट गए। तो आपके पास जो अंक बचेंगे वो यही बचेंगे, 1225 और 5329। तो इन दोनों का अंडर रूट ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों के अंडर रूट मैंने निकाल के दिखाए हैं। 5329 यानी 5329, इसका दो जोड़े बन गए, इधर से हमने लिए। तो 7 7 49, 4 बचा, फिर 29 उतारा, 7 का दूना हो गया 14, इस 7 का दूना ये 14 हो गया। अब 14 दिए 42 होते हैं और 3 का 9 हो ही जाएगा, तो 3 यहाँ पे रख दिया। ये 3 रखा तो यहाँ भी 3 रखेंगे। अब 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और एक 4, तो 429 आ गया, यानी कुछ नहीं बचा। तो इसका वर्गमूल 73 हो गया, नीचे वाले का 5329 का। ठीक है, अब इसी तरह 1225 का निकाल लेंगे, यहाँ भी दो जोड़े बन गए, 3 तिया 9, चूंकि 4 चौक तो 16 हो जाएंगे, इससे ज्यादा हो जाएंगे, तो 12 में से 9 गए 3, ये 25 उतारे, 325 हो गया। 3 का दूना ये 6 हो गया। अब इसके बाद 6 पंजे 30, 6 छक्के 36 हो जाएंगे, तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम पंजे ही लेंगे, यानी 5 यहाँ भी लिखा, 5 यहाँ भी, 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 6 छक्के 36, सॉरी 5 छक्के 30 और 2 32, तो 325 आ गया, यानी 35 ही इसका वर्गमूल हो गया। तो 35 ये आया और 73 ये आया, तो 35/73 ये आपका आंसर हो गया, 35/73 यानी बी। तो यही खाली है, यहाँ 35/77 है, यहाँ 25/73 है, यहाँ 25/77 है। 77 दो जगह दिए थे, दो जगह 73 दिए थे, मगर 73 के ऊपर यहाँ 35 है, यहाँ 25 है, हमें चाहिए 35, तो यही सही आंसर होगा।
तो देखिए ये आया है एक टिपिकल क्वेश्चन। इसमें दिया है अंडर रूट माइनस अंडर रूट थ्री। ज्यादातर बच्चे तो डर जाएंगे कि अंडर रूट के अंदर माइनस, ये तो इमेजिनरी नंबर है और यहाँ पे रियल नंबर दिए हैं, ये कैसे हो सकता है। मगर भाई मैथमेटिक्स में कुछ भी हो सकता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करें, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। फिर अंडर रूट के अंदर 3 है, फिर प्लस, फिर 8, फिर अंडर रूट के अंदर 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब सवाल ये है, आप देख के ये घबराएंगे कि यहाँ पे सब में तो अंडर रूट लगे हुए हैं और ये 3 पूर्ण वर्ग है नहीं, यहाँ 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो कैसे इसको खोलेंगे। ये तो बड़ा मसला है और निकालना है मान। तो ऐसे में जोड़ तोड़ करना पड़ता है। यही पहला एक क्वेश्चन आया है जिसमें वाकई मेहनत की और दिमाग लगाने की जरूरत है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको किसी तरह होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। और आपने जो फार्मूले पढ़े हैं होल स्क्वायर वगैरह के, उन सबको दिमाग में रखना होगा। अब यहाँ पे जाहिर है कि सब इधर तक तो प्लस ही हैं, तो a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर का फार्मूला जो है उसका इस्तेमाल है, उसी का सारा खेल है। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका यूज यहाँ पे जगह जगह है और इसको अपने हिसाब से आपको तोड़ना होगा। अब देखिए यहाँ पे √3 है, तो इसका एक टुकड़ा आपको 3 तो लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए 7 को तोड़ के देखिए मैंने 4 प्लस 3 कर दिया, क्योंकि 3 जरूर चाहिए। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2ab वाला पार्ट जो है, इसमें से अगर 2 निकाल दें तो क्या बचेगा, 2 अगर ले लिया तो बचा 2√3, यानी एक नंबर 2 हो गया, एक नंबर √3 हो गया। तो ये 2 का स्क्वायर है, ये √3 का स्क्वायर है, ये 2ab हो गया, 2 इंटू 2 इंटू √3। ठीक है, तो इस फार्मूले में ये कन्वर्ट हो गया, यानी 2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया। और ये काय का होल स्क्वायर है, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इससे फायदा क्या हुआ, अब ये वाला रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा के और रूट हटा देंगे तो 8। अब ये देखिए इस तरह से आ गया। ये वाला जो था, ये देखिए, ये 2 प्लस √3 होल स्क्वायर, तो इस अंडर रूट से ये स्क्वायर खत्म हो गया और 8 इंटू 2 प्लस √3 आ गया। इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 दूनी 16 हो गए और ये 8 √3। अब फिर वही मसला है कि √3 तो चाहिए ही, तो ये 3 तो सही रखा हुआ है। अब यहाँ पे 16 है, यहाँ 8 है, तो कैसे जोड़ तोड़ करेंगे, ये 4 का स्क्वायर हो गया, 16 4 का स्क्वायर हो गया, ये √3 का स्क्वायर हो गया। तो 2, अब 8 को 2 टुकड़ों में बांट दिया, 2 गुणा 4, तो 2ab वाला 2 ये आ गया, a 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ 2 से भाग दिया तो 4 आ गया, ये तो ये 4 आ गया, √3 तो ये रखा ही था। तो अब हमारे पास √3 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। ये पूरा जो है √3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर वही होगा, ये अंडर रूट इस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा और खुलने के बाद क्या रह जाएगा, √3 प्लस 4। देखिए यहाँ माइनस का √3 था, प्लस का √3, √3 से √3 कैंसिल। मैंने कहा था ना कुछ भी हो सकता है मैथ में। बचा क्या आपके पास, अंडर रूट 4। इसका अंडर रूट तो निकाल ही लेंगे आप, तो अंडर रूट 4 का 2 हो गया। अब चल के देखते हैं वापस क्या निकाल के देना था, आंसर इन्होंने क्या रखे थे। तो 1 2 3 और 8, तो 2 ही बचा है हमारा, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए उसी तरह का एक क्वेश्चन है। यहाँ भी स्क्वायर भी है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ नंबर है। अब इनसे इनका ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही है कि इस पूरे का मान निकालना है +1
अब इसमें एक जोड़ना है, वो किसके बराबर होगा वो निकालना है। तो देखिए ये होल स्क्वायर को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। यहाँ 0.202 का होल स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे देखिए 0.404 जो है इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो 202 बच जाएगा। तो अगले स्टेप में देखिए मैंने वही किया है कि इसमें से ये 2 कॉमन ले लिए, तो अंदर बचा 0.202। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और बी का स्क्वायर ये रखा है, ये देखिए 0.202 होल स्क्वायर था, ये बी हो गया, तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, 0.798 प्लस 0.202। 202 इसमें जोड़ेंगे, देखिए 8 और 2 10, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, हाथ से लगा 1, 8, 8 और 2 10, यानी 1.000, यानी 1। तो 1 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हटाएंगे तो 1 का अंडर रूट 1 ही होगा। या सीधी बात है, ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। वैसे भी एक को कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, एक का स्क्वायर भी एक होता है, एक का वर्गमूल भी एक होता है। खैर, आपके पास आ गया 1+1। 1 जो बाहर रखा था ये वाला, ये है। अब एक और एक जोड़ा तो 2 हो गए, यानी बी ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। तो ये देखिए 30वां यानी आखिरी प्रश्न है। तो यदि 50/x बराबर x बटे 12.5 हो तो x का मान होगा, यानी इससे ये जो दिया हुआ इक्वेशन, इससे हमें x की वैल्यू निकालना है। ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से फिर छांटना होगा। तो इजी क्वेश्चन है वैसे। देखिए यहाँ पे इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर ले जाएंगे, इसका इसमें हो जाएगा, यानी 50 गुणा 12.5 और x गुणा x। तो इस x को मैं राइट हैंड साइड ले गया, ये देखिए x गुणा x आ गया, और इस 12.5 को इधर। अब मैंने ये काम किया कि अब हम तो जानते ही है ना, देखिए 50 का आधा 25 हुआ, 25 का आधा 12.5, तो 12.5 यानी 12.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 आ जाएगा। ये मैंने जोड़े बनाने के लिए किया कि 12.5 ये पहले ही था, ये जोड़ा इसका बन गया, और 4 इसके भी जोड़े बना दिए, 2 गुणा 2। तो अब दोनों तरफ अंडर रूट लेने में आसान हो गया, तो इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, जोड़े में से एक एक ले लिया, अंडर रूट हो गया। तो 2 गुणा 2 में से एक आ गया, 12.5 के 2 थे, एक आ गया, 2x से एक x आ गया। तो 12.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी इसका दुगना, 12 का 24 और 0.5 का 1, तो 25 हो गया ये। ठीक है। तो इस तरह से ये x बराबर 25 आ गया। तो अब इनके उत्तर देखिए क्या क्या दिए हैं। अब इन्होंने दिया है 25/2, 4/25, 4। अब ये सही है, देखिए 25 हमारा आंसर आया था। ये d = 25 जो है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा।